हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति राठौर और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की कृषि और पशुपालन। इससे संबंधित हम आज 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज है पार्ट 3। इसके पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इनके पहले के पार्ट मध्य प्रदेश की कृषि और पशुपालन या उससे और भी मध्य प्रदेश के हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे हैं, सारे जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र पूछा है, कौन सा है? पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश या उत्तरी मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर आता है पश्चिमी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, कपास जो है मध्य प्रदेश की एक नकदी फसल है और कपास जो है मध्य प्रदेश की काली मिट्टी में उगाया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और ताप्ती नदी की घाटी। नर्मदा और ताप्ती नदी की जो घाटी है और मालवा का पठार है, मुख्य क्षेत्र इसका माना जाता है। तो इसका आंसर है बी, पश्चिमी मध्य प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट। कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां? तो इसका आंसर आता है तीसरा। कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में कपास कहाँ कहाँ उगाई जाती है? तो यह खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम, यहाँ पर ये मुख्य रूप से उगाई जाती है। और अगर इसके पहले की बात करें कि पहले जो 2 हैं कौन से हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश जो है वो तीसरा है, तो गुजरात पहले नंबर पे है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश है। चलते नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, सोयाबीन या चना? तो इसका आंसर है सोयाबीन। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोलते हैं, इसलिए इसके अनुसार आंसर आता है सोयाबीन। क्योंकि जो देश की 60% से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर है 3। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। तो खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु में होती है, यानी जब बारिश होती है तब खरीफ की फसल होती है। और रबी की फसल जो है, रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है और जायद की फसल जो है वो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सी जायद की फसल नहीं है? खीरा, ककड़ी, तिल या लौकी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है तिल। तिल जो है वो जायद की फसल नहीं है, बल्कि जो 3 ऑप्शन है खीरा, ककड़ी, लौकी, ये जायद की फसल है। तो फ्रेंड्स, जायद की फसल जो है वो मुख्यतः फरवरी मार्च में बोई जाती है और अप्रैल और मई में काट ली जाती है। और इसमें अधिकांश सब्जियां आती है, जैसे कि खीरा, ककड़ी, लौकी, ये सब जायद की फसल है। और तिल जो है वो खरीफ की फसल है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? अलसी, राई, मक्का, चना? तो इसका आंसर है मक्का। मक्का जो है रबी की फसल नहीं है। तो फ्रेंड्स, उपरोक्त फसलों में अलसी, राई और चना जो है रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, जबकि मक्का खरीफ ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल सितंबर और अक्टूबर माह में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है? खरीफ ऋतु की फसल पूछा है कि कौन सी है? सोयाबीन, कपास, ज्वार या उपरोक्त सभी?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सोयाबीन, कपास और ज्वार जो है वो खरीफ ऋतु की फसल है। तो फ्रेंड्स खरीफ की ऋतु में सबसे मुख्य ऋतु है, खरीफ जो है वो ऋतुओं में सबसे मुख्य ऋतु है जिसमें सर्वाधिक फसलें बोई जाती हैं। इसका रकबा भी सर्वाधिक ही उपरोक्त प्रश्न में जो दी गई फसल है सोयाबीन, कपास और ज्वार जो है वो तीनों खरीफ ऋतु की फसल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार की थ्रिस्ट योजना के तहत किस या किन फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है? मतलब कौन सी फसल को थ्रिस्ट के द्वारा, थ्रिस्ट योजना के तहत किन फसलों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है, सेंट्रल लेवल पे सहायता दी जा रही है? तो इसका आंसर आता है उपरोक्त सभी को, यानी कि गेहूं, चावल और अरहर, इन तीनों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है। फ्रेंड्स 1989 से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के 33 जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए थ्रिस्ट योजना बनाई गई थी और इसमें गेहूं, चावल, अरहर को 100% केंद्रीय सहायता दी गई है ताकि ये फसल अच्छे से हमारे मध्य प्रदेश में बोई जा सके, उगाई जा सके और इसका लाभ हम ले सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? तो इसका आंसर है खरगोन। फ्रेंड्स मूंगफली एक तिलहन फसल है जो खरीफ ऋतु में उगाई जाती है और मध्य प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन खरगोन जिले में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में कृषि संबंधित तथ्यों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी तथ्यों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। इसका आंसर हम देखते हैं तो इसका आंसर है सभी जो है वो सत्य है। मतलब भारत में, मध्य प्रदेश में भारत की 13% तिलहन फसल होती है, ये भी सही है। देश की 38% अलसी मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में 22% हिस्सा है, ये भी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के सकल उत्पादन का वर्ष 2011-12 में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 18%, 21.32%, 21.22% या 23.88%। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आता है 21.32%। अब चलते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? फ्रेंड्स इसका आंसर हमने बता चुके हैं, इसका आंसर है हरदा में। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का औसत पूछेंगे तो इसका औसत आकार है 1.78 हेक्टेयर और प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोतों के आकार के मामले में इसका आंसर, जैसे कि हरदा जिला है तो प्रथम स्थान पर है और जिसकी जोत जो है, औसत जोत बताएंगे तो 5.6 हेक्टेयर है, जबकि सबसे कम जोत औसत मानी गई है 1.5 हेक्टेयर जो प्रदेश के कटनी और नीमच जिले में है। अब फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना है? मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डेनमार्क। प्रदेश में महिला कृषकों को बढ़ावा देने और उन्हें कुशल कृषक बनाने के उद्देश्य से डेनमार्क की सहायता से प्रदेश में महिला कृषकों के प्रशिक्षण की एक योजना बनाई गई है। तो इसका आंसर है डेनमार्क। देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के कृषि संकेतक 2010-11 के अनुसार प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर है 15,233,000 हेक्टेयर। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है? जनगणना 2003 के अनुसार मध्य प्रदेश में बकरियों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा मानी गई है। और अगर इसमें पूछे कि कितनी बकरियां हैं तो फ्रेंड्स इस जनगणना अगर देखें तो 2003 में पूछी गई थी, तो इसके अनुसार 81.42 लाख बकरे और बकरियां हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2003 की पशु जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुक्कुट तथा बत्तखों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 117.05 लाख के लगभग।
चलते नेक्स्ट। वर्ष 2003 की पशु जनगणना संबंधी तथ्यों में से असत्य कथन को बताना है। तो ऑप्शन है ए, 2003 की पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 2.56 करोड़ पशुधन है। इस गणना के अनुसार गौ और भैंस वंशी प्रजनन योग्य मादाओं की संख्या 100.62 लाख है। इस गणना के अनुसार 85 लाख भेड़ें हैं। और लास्ट ऑप्शन है 2003 की जनगणना में प्रदेश में बकरे बकरियों की संख्या 81.42 लाख है। तो इसमें बताना क्या है, कौन सा असत्य है ये बताना है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि इस गणना के अनुसार 85 लाख भेड़ें हैं, जो कि गलत है। चलते नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में पशु घनत्व के आधार पर किस जिले का प्रथम स्थान है? पशु घनत्व का पूछा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका आंसर आता है सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी रीवा और टीकमगढ़, यहाँ पे पशु घनत्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, पशु घनत्व की दृष्टि से प्रदेश में द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है? तो द्वितीय स्थान पर है राजगढ़। चलते नेक्स्ट। पशु संबंधी संस्थानों के संबंध में सही कथन को चुनिए। पशु संबंधी संस्थानों के संबंध में सही कथनों को चुनिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, मध्य प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए गौवंश आयोग बनाया गया है। मध्य प्रदेश में एक बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र तथा 7 बकरी प्रजनन इकाइयां कार्यरत हैं। और मध्य प्रदेश में 10 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कार्यरत है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर आता है उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना और इसके आंसर को भी अच्छे से देख लेना, ताकि इससे आपको इसका डेटा पता चल जाएगा। चलते नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? पशुधन और कुक्कुट विकास निगम ये कहां पर है? फ्रेंड्स, ये भोपाल में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में कितने पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं? तो इसका आंसर भी हम देख चुके हैं। तो इसका आंसर है 8। मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं। और इसके अतिरिक्त प्रदेश के जबलपुर में एक सांड प्रजनन प्रक्षेत्र कार्यरत है। साथ ही प्रदेश में स्थानीय नस्लों की भेड़ों के सुधार के लिए भेड़ और ऊन विस्तार केंद्र की स्थापना भी की गई है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में गौवंशीय सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स नंदीशाला। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत को उन्नत नस्ल के गोवंशीय सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार के लिए प्रदेश में 26 अक्टूबर 2005 से नंदीशाला योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना किसके सहयोग से संचालित की गई है? पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक डेयरी योजना प्रारंभ की गई। तो यह किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो इसका आंसर आता है विश्व बैंक के संचालन से। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1997 में विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ की गई है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में अमूल पद्धति पर डेयरी विकास के लिए वर्तमान में ऑपरेशन फ्लड परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974, 1979, 1989 या 1999? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आंसर से जुड़ी आपके पास कोई जानकारी हो तो जरूर मेंशन करिएगा। आशा करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव हमें जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।